अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरी एक वीडियो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए फेसबुक से डिलीट करवा दिया। अब वो वीडियो क्या था उसे जानने से पहले जब नोटिफिकेशन सामने आया तब मैंने देखा कि उसमें लिखा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट का दुरुपयोग करते हुए फेसबुक पर प्रेशर बनाया कि उस वीडियो को हर हाल में डिलीट करना ही होगा। और आखिरकार फेसबुक ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए और उस वीडियो को डिलीट कर दिया। वो वीडियो एक्चुअली में वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा को लेकर थी। फेसबुक का ये मानना है कि ये उनकी गाइडलाइंस के भी खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया है, जिसको देखते हुए ये वीडियो सिर्फ इंडिया में बैन हुई है, लेकिन इंडिया के बाहर कोई भी भारतीय अगर रहते हैं, चाहे वो सऊदी, दुबई या फिर कहीं और, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली उस वीडियो में मैंने कोई खून खराबा नहीं दिखाया था। मैंने उस वीडियो में कोई चापड़ छुरी चलाते हुए किसी का मर्डर खून करते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में हो रहे वायलेंस में किसी का मर्डर हुआ ही नहीं है। मैंने उसमें दिखाया कि पत्थर कौन चला रहा था। मैंने उसमें दिखाया कि कैसे रामनवमी के आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदुत्व कीड़े उस भीड़ में घुसे थे, जिन्होंने झंडा उठाकर फेंका जिसका ताल्लुक इस्लाम और मुसलमानों से था, और उन्होंने अपना झंडा गाड़ा। कैसे उन्होंने मुसलमानों के दुकान को जलाया, जय श्री राम के नारे लगवाए, बंगाल में उत्पात मचाया, और इस पूरे कंट्रोवर्शियल थिंग्स में पुलिस हाथ में हाथ धरे तमाशा देख रही थी। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रही थी, जबकि इसमें पूरा नुकसान एआईएमआईएम का हो रहा था। वो वीडियो आज भी यूट्यूब में अवेलेबल है, मेरे ऑफिशियल द पॉलिटिकल पेज, जिसमें 1.7 मिलियन फॉलोअर्स है। अल्लाह सुब्हानो तआला की मेहरबानी और आप लोगों की दुआओं की वजह से वहां से इस पेज को डिलीट कर दिया, वहां से इस वीडियो को डिलीट किया जा चुका है। अब हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरे पेज को भी डिलीट कर दिया। देखिए, ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। 140 करोड़ लोगों का देश में एक व्यक्ति, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी, एक वीडियो बनाता हूं, वो सरकार तक पहुंच जाती है और सरकार इतनी घबरा जाती है कि उस वीडियो को फेसबुक से डिलीट करवा देती है, क्योंकि फेसबुक में लगभग 5.5 से 6 लाख लोग उस वीडियो को बहुत कम टाइम में देख चुके थे। यानी वो वीडियो लगभग 5 मिलियन जाने वाली थी, लेकिन सरकार ने उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। वेल, सरकार को ऐसा लगता होगा कि किसी का वीडियो डिलीट करा देने से उसका मुंह बंद हो जाएगा। तो चूंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और हम पीएम हो या सीएम, मोदी हो या योगी आदित्यनाथ या फिर ममता बनर्जी, सब पर सवाल उठा सकते हैं। कोई हमें रोक नहीं सकता, बिकॉज आप हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, आप हमारे टैक्स के पैसे को एंजॉय करते हैं, आप हमारे टैक्स के पैसों से आपको सैलरी दी जाती है। तो अब मैं एक भारतीय होने के नाते पूछता हूं, आपने एक वीडियो तो मेरी डिलीट करवा दी, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो नंगा नाच हमारे देश के साथ हो रहा है, उस पर सरकार चुप क्यों है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी भारत के 15-16 जहाज अटके हुए हैं, जिसे ईरान छोड़ नहीं रहा है। ईरान धीरे धीरे छोड़ रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि भारत की सरकार इजराइल या अमेरिका की तरफ चाटुकारिता करते हुए दिखती है, लेकिन वो ईरान के साथ खड़ी नहीं है। जबकि भारत के मुसलमान और वो हिंदू जो सेक्युलर हैं, वो ईरान के समर्थन में खड़े हैं, और आयतुल्लाह खामनाई साहब के समर्थन में उन्होंने रैलियां भी निकाली और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरान के दूतावास ने यह बहुत क्लियर किया कि हमने भारत के लोगों के लिए शुरू में 2 टैंकर छोड़ा, फिर 3 और फिर 2। अब तक लगभग 7-8 टैंकर वो छोड़ चुके, लेकिन उसमें हमारा देश नहीं चलेगा। हमारे देश को हर रोज टैंकर छोड़ने होंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर आने होंगे, तब कुछ हो सकेगा। लेकिन इस मामले पर अगर सरकार ईरान की तरफ खड़ी हो जाती, तो ईरान सारे टैंकर एक दिन में ही छोड़ देगा। तो आज जो गैस के लिए पूरे देश में लाइन लगी हुई है, वो लाइन खत्म हो जाएगी। क्रूड ऑयल खत्म होने का जो पैनिक फैला हुआ, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ईरान का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि वो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर नाच रही है, क्योंकि ये पूरा फेलियर मोदी जी का है। मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, हम नहीं जानते वो सच है या गलत, लेकिन क्या एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद से हम देख रहे हैं मोदी जी इजराइल के दौरे पर चले गए? क्या मोदी जी अपना इज्जत बचाने के लिए पूरे देश का सौदा कर रहे हैं? क्या मोदी जी अपना इज्जत बचाने के लिए पूरे देश को एक क्राइसिस में झोंकने वाले हैं? भारत के लिए जरूरी है ईरान के साथ खड़े होना, लेकिन भारत ईरान के साथ खड़ा नहीं। भारत ने अब तक आयतुल्लाह खामनाई की निर्मम हत्या पर एक वर्ड तक नहीं कहा, और ऑफिशियली तौर पर इजराइल के इस हमले की निंदा तक नहीं की, अमेरिका के हमले की निंदा तक नहीं की, जिसके बदले में
ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज को रोक कर खड़ा है। वो हमारे जहाज को जाने नहीं दे रहा, कुछ जहाजों को जाने दे रहा, वो भी भारतीय मुसलमानों को देखते हुए। ये बात इतनी चुभ रही कि आपने मेरी वीडियो को डिलीट कर पा दी। मुझे यकीन नहीं होता। देखिए, कुछ दिन पहले नेशनल मीडिया में मेरा डिबेट था। मैंने वहां पर यही बात कही थी कि देश के 25 करोड़ मुसलमानों ने जिस तरीके से ईरान के लिए अपना खुला समर्थन दिखाया और इजराइल के खिलाफ जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ये तमाम वीडियोस ईरान ने देखी है, ईरान के दूतावास ने देखी है, उन्होंने कांटेक्ट किया है। भारत के ईरान के दूतावास ने ईरान में कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारे भारत के जहाज को छोड़िए, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग भले ही इजराइल या अमेरिका के साथ हो या बीजेपी के साथ हो, लेकिन भारत के मुसलमान और कुछ और हिंदू भी हैं जो ईरान के समर्थन में हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। इसीलिए उन्होंने शुरू में 2 टैंकर छोड़ा, फिर 3 टैंकर छोड़ा, फिर खबर है कि 2-3 टैंकर और उन्होंने छोड़ा है। तो यह बहुत स्पष्ट है कि आज देश को ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है। अमेरिका इजराइल से भारत को कोई फायदा नहीं है। भारत को तेल और गैस की जरूरत है। भारत को अगर ट्रेड करना है तो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्लियर रास्ता चाहिए जो ईरान आपको दे सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी मोदी जी, अमित शाह, जो कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, खास करके ये फैसला तो अमित शाह मोदी का ही होता है। मोदी जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए जहाज की कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं। वो उल्टा क्या कह रहे हैं कि देश को एक बड़े पैंडेमिक की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? आपकी गंदी राजनीति का असर भारत के लोग क्यों झेलेंगे? आपकी गंदी राजनीति का भुगतान भारत के लोग क्यों करेंगे? अगर हम ईरान के साथ खड़े होंगे तो ईरान सब के सब शिप को जाने देगा और भारत में गैस और तेल की जो समस्या आज पैदा हो रही है वो खत्म हो जाएगी। और वैसे भी मोदी जी का अगर इतना ही अच्छा डिप्लोमेसी था तो फिर गैस का दाम क्यों बढ़ाए? क्यों गैस का दाम बढ़ाकर आपने भारत में पैनिक क्रिएट कर दिया? जाहिर है कि मोदी जी की राजनीति फालतू और बकवास है जो देश के खिलाफ जा रही है। तो एक वीडियो आपने डिलीट कराया तो आपको लगा कि मैं मोदी जी की चाटुकारिता करने लग जाऊंगा या बीजेपी के लिए कुछ अच्छे बात करने लग जाऊंगा। अब नहीं, अब देश के लिए मोहम्मद हफीज अंसारी और कट्टर हो जाएगा और देश हित में जिसको भी जिसकी भी प्रतिक्रिया करनी होगी मैं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, कोई देश से बड़ा नहीं है। और चाहे वो कोई और विपक्षी नेता ही क्यों ना हो, देश से कोई बड़ा नहीं है। देश से बड़ा कुछ नहीं है। तो आज देश को ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है, लेकिन यह हिम्मत मोदी जी के अंदर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर नहीं है। इसीलिए उन्होंने मेरे वीडियो को डिलीट करवा दिया। मुर्शिदाबाद के लोगों, जागो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और यह अन्याय सिर्फ बीजेपी ने नहीं बल्कि टीएमसी ने भी किया है। तुम्हें एमआईएम की जरूरत है। वो वीडियो में मैंने यही समझाया था कि इस मुर्शिदाबाद के वायलेंस में पूरा फायदा बीजेपी और टीएमसी का हुआ, क्योंकि इस वायलेंस के बाद टीएमसी ये चाहती थी कि मुसलमान टीएमसी की तरफ आ जाए, बीजेपी चाहती थी कि हिंदू बीजेपी की तरफ आ जाए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? दुकान किसका जला? गरीब लोगों का, गरीब भारतीयों का, जो कि अक्सर मुसलमान है। और ये बातें बीजेपी को इतना चुभी कि बीजेपी ने उस वीडियो को उड़ा दिया और साफ साफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इंडिया की सरकार, यानी हमारी सरकार, प्रेशर बनाकर, फेसबुक को प्रेशर बनाकर उन्होंने वीडियो को डिलीट करवा दिया। भाई तुम वीडियो डिलीट करवा सकते हो, मेरी जबान थोड़ी बंद कर सकते हो। जब तक इस जिस्म में जान है, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, हक बात बोलता रहूंगा और सब्र की तलकीन करता रहूंगा। और भारत देश ईरान के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जड़ें जड़ें हिलेंगी। जाहिर है कि अगर 140 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति का उनको वीडियो दिख रहा है तो कुछ तो खास बात हो गई मेरे अंदर, और ये वीडियो भी उन तक पहुंचेगी। और लोगों को सवाल पूछने की जरूरत है। आप सरकार की चाटिए मत, सरकार से सवाल कीजिए कि हम ईरान के साथ खड़े क्यों नहीं, हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे, क्यों हमें अपने 140 करोड़ लोगों की परवाह नहीं है जिनके घरों में चूल्हा जलने का संकट खड़ा हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, और ये सब कुछ रुक सकता है अगर हम ईरान के साथ खड़े हो गए। वीडियो में इधर ही खत्म करता हूं इस उम्मीद से कि आप सब जैसा पहले साथ मेरे थे वैसे ही आगे भी बने रहेंगे। और अल्लाह मालिक था, है और आगे भी रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी और अल्लाह ताला जैसे कल अल्लाह ताला ने साथ दिया था आगे भी साथ देंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंचे और रोने वाले लोगों के लिए प्रतीक बने कि ये रोने की जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों काम बीजेपी करेंगे लेकिन हमें डरना नहीं है। देश में डेमोक्रेसी जिंदा रहे उसके लिए हमें आवाज उठाते ही रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व बरकात।
देखते रहिए द पॉलिटिकल।